योगी आदित्यनाथ की एंट्री पश्चिम बंगाल मामलों में हो चुकी है, जहां एक तरफ पश्चिम बंगाल में वक्फ बिल के विरोध के नाम पर जिस हिसाब से दंगा हुआ, उपद्रवियों ने उपद्रव किया, वहीं ममता बनर्जी से ये लोग कह रहे थे कि भैया आप योगी आदित्यनाथ से सीख लीजिए कि कैसे दंगाइयों पर एक्शन लिया जाता है। यानी कि बाबा के सबसे फेमस एक्शन बुलडोजर एक्शन की बात पश्चिम बंगाल में होने लगी थी। अब ममता बनर्जी के लगातार योगी आदित्यनाथ धागे खोल रहे हैं और ये पहली बार नहीं है कि योगी आदित्यनाथ ने ममता बनर्जी को उपद्रवियों का इलाज करने का तरीका बताया हो। योगी आदित्यनाथ ने आज से पहले भी ममता बनर्जी को बताया था कि कैसे उत्तर प्रदेश में उपद्रवियों का इलाज होता है, और अगर पश्चिम बंगाल जैसा मामला उत्तर प्रदेश में होता तो योगी आदित्यनाथ क्या करते, एक बार जरा सुनिए। अगर ये दंगाई उत्तर प्रदेश में इस प्रकार से अत्याचार करते, अब तक मैं इनको लटका करके, उल्टा लटका करके ठीक कर देता, और वह हाल इनके कर देते कि इनकी 7 पीढ़ियां भूल जाती कि दंगा कैसे होता है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में जिस हिसाब से हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ, जैसा मैंने पहले भी कहा कि वक्फ बिल के विरोध के नाम पर जो दंगाई की गई, जिस हिसाब से उपद्रवियों ने उपद्रव किया, उसके बाद से मामला बेहद गर्म हो गया। पश्चिम बंगाल पर लगातार ममता बनर्जी पर लगातार भारतीय जनता पार्टी हावी है। तमाम लोग यही कह रहे हैं कि उन्हें सख्त एक्शन लेना चाहिए था और इस तरीके के मामलों को थोड़ा सा गंभीरता से लेना चाहिए था। जहां एक तरफ विद्रोह चल रहा है, विरोध हो रहा है, वहां खुद ममता बनर्जी कह रही हैं कि भैया हम तो वक्फ बिल को पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होने देंगे, और उसके बाद मुर्शिदाबाद में क्या होता है वो आपके आंखों के सामने है। और इसी मामले में अब योगी आदित्यनाथ ने ममता बनर्जी को फटकार लगाई है और तमाम तरीके के सवाल भी पूछे हैं। अब योगी आदित्यनाथ ने कहा क्या है, जरा ध्यान से सुनिए। बहनों और भाइयों, इन दंगाइयों का उपचार ही डंडा है, बिना डंडे के मानेंगे नहीं। आप देख रहे होंगे बंगाल जल रहा है, वहां की मुख्यमंत्री चुप है, दंगाइयों को शांति दूत कहती है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं। लेकिन सेकुलरिज्म के नाम पर इन लोगों ने दंगाइयों को दंगा करने की पूरी छूट दे रखी है। पूरा मुर्शिदाबाद पिछले 1 सप्ताह से चल रहा है, सरकार मौन है। बहनों और भाइयों, इस प्रकार की अराजकता पे लगाम लगनी चाहिए, और मैं धन्यवाद दूंगा इस बात के लिए वहां की माननीय न्यायालय को, जिन्होंने वहां पर केंद्रीय बलों की तैनाती करके वहां के अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा की व्यवस्था करने के लिए कदम उठाया है, और आज केंद्रीय बल वहां पर तैनात है। आपने वहां की पीड़ा सुनी होगी। सब लोग मौन है, कांग्रेस मौन है मुर्शिदाबाद के दंगों पर, कांग्रेस मौन है, समाजवादी पार्टी मौन है, टीएमसी मौन है। वे धमकी पे धमकी दिए जा रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं। बांग्लादेश के अंदर जो हुआ था उसका समर्थन कर रहे हैं बड़ी बेशर्मी के साथ। अगर उन्हें बांग्लादेश अच्छा लगता है तो उनको बांग्लादेश ही जाना चाहिए। क्यों भारत की धरती पर बोझा बने हुए हो, क्यों भारत की धरती पे बोझा बने हुए हो। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के और गृह मंत्री अमित शाह जी के, जिन्होंने वक्फ संशोधन अधिनियम को पारित करके गरीबों की जमीनों पर, सार्वजनिक जमीनों पर पड़ने वाली डकैती पर लगाम लगाने का काम इस अधिनियम, संशोधन अधिनियम के माध्यम से पारित किया है। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, जिनका इलाज जैसे संभव है उनका इलाज वैसे ही होना चाहिए, और यह बात कहीं ना कहीं सही भी है। वक्फ बिल का विरोध ऐसा नहीं है कि कहीं और जगह पर नहीं हुआ, यूपी में नहीं हुआ, एमपी में नहीं हुआ, असम में नहीं हुआ, बिहार में नहीं हुआ, दिल्ली में नहीं हुआ, हर जगह पर हुआ। लेकिन आगजनी, पत्थरबाजी, लोगों को चोट पहुंचाने की मंशा ये कहीं पर नहीं दिखी। लेकिन पश्चिम बंगाल में ऐसा होता है, और टारगेटेड ऑडियंस, यानी कि जिसको पहले ही निशाना बनाकर उनको प्लान था कि इन्हें निशाना बनाना है, और उनके निशाने पर आए मुर्शिदाबाद के हिंदू। उनकी गाड़ियां जला दी गई, मंदिरों की मूर्तियों को पैरों से कुचल दिया गया, साथ ही साथ पत्थरबाजी की गई, पुलिस वालों को घायल कर दिया।
तमाम तरह की चीजें सामने निकल कर आई और उसके बाद खबर आती है कि 3 लोगों की मौतें भी हुई। किसी के घर में किसी को घुसकर मार दिया, कहीं किसी के पत्थर की वजह से मौत हो गई। तमाम तरह की चीजें निकलकर वहां से आई और अब योगी आदित्यनाथ का गुस्सा इसीलिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर फूट रहा है। ममता बनर्जी लगातार अब निशाने पर हैं और मुर्शिदाबाद की घटना के बाद ममता बनर्जी पर सभी हावी हो गए हैं, क्योंकि यह मामला हिंदुओं को लगातार दबाने का पश्चिम बंगाल में जो चला आ रहा है, जो सिलसिला चला आ रहा है, जो आरोप उन पर लगते हैं, वो कहीं ना कहीं मुर्शिदाबाद की घटना इस बात का प्रमाण देती है कि कैसे जहां किसी हिंदू का कोई दोष नहीं, वहां पर अचानक कैसे विरोध प्रदर्शन दंगा में तब्दील हो गया। और अगर हुआ तो फिर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार क्या कर रही थी, उनकी पुलिस क्या कर रही थी कि उन पर काबू नहीं पाया जा सका, तो उन्हें सेंट्रल की मदद लेनी पड़ी, तो बीएसएफ वहां उतरी, तब मामला जाकर शांत हुआ। वही योगी आदित्यनाथ भी कह रहे हैं कि ऐसा इलाज कीजिए कि आने वाली 7 पीढ़ियां सोचें कि भैया ये करेंगे तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। इसके एग्जाम्पल भी हैं। योगी आदित्यनाथ बात हवा हवाई में नहीं करते। योगी आदित्यनाथ जो बात कर रहे हैं, खासतौर पर देखिए, योगी आदित्यनाथ की जो सबसे बड़ी मजबूती है वो है अपराधियों पर एक्शन लेने की, दंगाइयों को कंट्रोल करने की। ये योगी आदित्यनाथ की सबसे मजबूत कड़ी है और योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में प्रूव करके भी दिया। जब जब ऐसी हरकतें किसी ने की तो बुलडोजर का इस्तेमाल किया गया, बुलडोजर एक्शन का इस्तेमाल किया गया। संभल हो या फिर सीए एनआरसी का विरोध हो, लखनऊ में पोस्टर लगवा दी गए, ढूंढ ढूंढ कर संपत्तियां जब्त की गई, संपत्तियां तोड़ी गई। तो योगी आदित्यनाथ का जो इशारा था पश्चिम बंगाल की तरफ ममता बनर्जी को, बस यही था कि जो हिंदुओं के साथ में, जिन हिंदुओं को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है, जहां उनकी गलती भी नहीं है, उनके साथ मारपीट, पत्थरबाजी, उन्हें मौत के घाट उतार दिया जा रहा है, ऐसे में ममता बनर्जी की सरकार कब एक्शन लेगी? और अब तो घटना घट गई। आपकी पुलिस जो है, ममता बनर्जी की जो पुलिस है, वहां का प्रशासन है, उस दंगे को कंट्रोल नहीं कर पाया और उसे आखिरकार सेंट्रल से मदद लेनी पड़ी। जो स्थितियां थी दोस्तों पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद की, वो वाकई दर्दनाक थी, भयावह थी, जिसे देखकर रूह कांप उठी। और हमने ये सारी चीजें वीडियोस में देखी। अब वहां के लोगों पर सोचिए क्या बीता होगा जब उनके सामने ये सारी चीजें हुई होंगी। और उसी का प्रमाण है दोस्तों कि हिंदू वहां पर पलायन के लिए मजबूर है। मुर्शिदाबाद छोड़कर वो दूसरी जगहों पर रहने के लिए मजबूर है। कोई पश्चिम बंगाल छोड़ रहा है, कोई मुर्शिदाबाद छोड़ रहा है, कोई अपने रिश्तेदारों के घर में रह रहा है, कोई होटलों में रह रहा है। यानी जिस तरीके से जो वहां पर घटना हुई, उस घटना ने लोगों को झकझोर दिया। लोगों को यह लगा कि अब वो अपने आप को बचा नहीं पाएंगे, अपने बच्चों की जान नहीं बचा पाएंगे, अपनी बीवी माँ बाप की जान नहीं बचा पाएंगे लोग। तो वहां से पलायन करने को वो मजबूर हो गए। और पलायन की स्थिति के बाद अब जब बीएसएफ ने वहां मोर्चा संभाला तो स्थितियां सामान्य हुई। लेकिन ममता बनर्जी के सरकार पर जिस तरीके का ये मामला हुआ है, इसने बहुत बड़ा दाग छोड़ा है और इसका प्रभाव पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव में जरूर देखने को मिलेगा। इसीलिए योगी आदित्यनाथ का यह बयान भी निकलकर सामने आया। योगी आदित्यनाथ इससे पहले भी जब चुनाव प्रचार के दौरान पश्चिम बंगाल में गए थे तो वहां पर जिस तरीके से उनका स्वागत हिंदुओं ने किया, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों ने किया, यह समझ में आ रहा था कि योगी आदित्यनाथ के एक्शन की जरूरत पश्चिम बंगाल में भी है। और अब योगी आदित्यनाथ स्वयं कह रहे हैं, उनको बता रहे हैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को कि दंगाइयों पर ऐसा एक्शन लीजिए, उल्टा लटका दीजिए कि 7 पुश्ते कांप जाएं। लेकिन ममता बनर्जी अभी तक इस मामले पर शांत है। मात्र लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उन पर अभी किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। और आज भी वहां से लोग पलायन के लिए मजबूर हैं और जो पलायन करके चले गए हैं उनकी रूह कांप रही है कि वो वापस वहां पर जाएं तो जाएं कैसे। अब योगी आदित्यनाथ ने सारे उनको तरीके बता दिए हैं। केंद्र सरकार भी इस चीज के लिए तैयार है। अब इंतजार है ममता बनर्जी के फैसले का, क्योंकि ममता बनर्जी तो वो मुख्यमंत्री हैं जो केंद्र की योजनाओं को पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होने देती। सीमा सुरक्षा के लिए अगर गृह मंत्रालय वहां पर पुलिस चौक और पोस्ट बनाना चाहता है, बाउंड्रीज खड़ी करना चाहता है, तो उसकी परमिशन नहीं देती हैं। ये है ममता बनर्जी। लेकिन जब लोगों की जान पर बात आ गई तो केंद्र सरकार को इन्वॉल्व करना पड़ा और ममता बनर्जी पर इस बात का बहुत बड़ा जो है दबाव बना। अब दबाव इस बात का है कि जिन दंगाइयों ने बेफालतू में एक इतना बड़ा मामला क्रिएट किया, जहां निर्दोष हिंदुओं पर जिस तरीके की पत्थरबाजी की गई, उसका हिसाब चुकता करने का नंबर आ गया है और इन अपराधियों पर सख्त एक्शन लेने का वो सही और सटीक समय है। और अगर ऐसा नहीं होता है
तो ममता बनर्जी की सरकार को बहुत बड़ा एक नुकसान झेलना पड़ सकता है। उनकी पार्टी टीएमसी को एक बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है आने वाले विधानसभा चुनावों में। क्या ममता बनर्जी की ये जो चुप्पी है, ममता बनर्जी के राज में ये जो दंगा हुआ है, क्या ये आने वाले चुनावों में, विधानसभा चुनावों में जो 2026 में होने हैं, क्या एक बड़ा प्रभाव डालेगा? और क्या बीजेपी को एक नेगेटिव फैक्टर ममता बनर्जी का मिल गया है? और क्या इसी वजह से बीजेपी अब ये सोच रही है कि जिसने 2016 में 3 सीटें जीती, 21 में 77 सीटें जीती, 74 बढ़ गई, तो अब उसको क्या लग रहा है कि क्या वो जीत सकती है? और इन घटनाओं के बाद क्या पश्चिम बंगाल का हिंदू जागेगा? और क्या इस बार पश्चिम बंगाल में 2011 के बाद सरकार पलटेगी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। खबर में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर दोस्तों नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। बहनों और भाइयों, इन दंगाइयों का उपचार ही डंडा है। बिना डंडे के मानेंगे नहीं। आप देख रहे होंगे बंगाल जल रहा है, वहां की मुख्यमंत्री चुप है, दंगाइयों को शांति दूत कहती है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं। लेकिन सेकुलरिज्म के नाम पर इन लोगों ने दंगाइयों को दंगा करने की पूरी छूट दे रखी है। पूरा मुर्शिदाबाद पिछले एक सप्ताह से चल रहा है, सरकार मौन है। बहनों और भाइयों, इस प्रकार की अराजकता पे लगाम लगनी चाहिए और मैं धन्यवाद दूंगा इस बात के लिए वहां की माननीय न्यायालय को, जिन्होंने वहां पर केंद्रीय बलों की तैनाती करके वहां के अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा की व्यवस्था करने के लिए कदम उठाया है और आज केंद्रीय बल वहां पर तैनात है। आपने वहां की पीड़ा सुनी होगी। सब लोग मौन है। कांग्रेस मौन है मुर्शिदाबाद के दंगों पर, कांग्रेस मौन है, समाजवादी पार्टी मौन है, टीएमसी मौन है। वे धमकी पे धमकी दिए जा रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं। बांग्लादेश के अंदर जो हुआ था उसका समर्थन कर रहे हैं बड़ी बेशर्मी के साथ। अगर उन्हें बांग्लादेश अच्छा लगता है तो उनको बांग्लादेश ही जाना चाहिए। क्यों भारत की धरती पर बोझा बने हुए हो? क्यों भारत की धरती पे बोझा बने हुए हो? हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के और गृह मंत्री अमित शाह जी के, जिन्होंने वक्फ संशोधन अधिनियम को पारित करके गरीबों की जमीनों पर, सार्वजनिक जमीनों पर पड़ने वाली डकैती पर लगाम लगाने का काम इस अधिनियम, संशोधन अधिनियम के माध्यम से पारित किया है। अब ये जमीन जो वापस आएगी, बहनों और भाइयों, इसमें हॉस्पिटल बनेंगे, इनमें गरीबों के लिए मकान बनेंगे, हाई राइज बिल्डिंग बनेगी, यहां पर स्कूल बनेंगे, विश्वविद्यालय बनेंगे, निवेश के लिए लैंड बैंक बनेगा। लेकिन किसी को जमीन पर कब्जा करके गुंडागिर्दी करने की छूट अब नहीं मिलेगी।